हेलो बच्चे, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ, उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसा आप लोग डिमांड कर रहे थे, तो आज आपके सामने प्रस्तुत है आपका प्यारा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप देखिए, इसको फ़ायदा उठाइए। तो आज ये नंबर ऑफ वीडियोज़ जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम बनाएंगे वो होगा अभी 5, 6, 7 तक भी जा सकता है। प्रयास करूंगा छोटे छोटे वीडियो हो। तो ठीक है, चलिए आप हम लोग कंटिन्यू होते हैं। आज के वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है, किस तरह की इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। ठीक, ओके। उसके बाद हाउ टू आइडेंटिफाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन द बहुत सारा डिफरेंट फॉर्म में दे देता है और पहचानना वो होता है कि क्वेश्चन में कि बोलिए कि ये जो गिवन इक्वेशन है क्वाड्रेटिक है कि नहीं। तो इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अक्सर क्लास 10 में पूछे जाते हैं, 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई क्वेश्चन दे दिया होता है, बोलता है कि क्वाड्रेटिक है कि नहीं। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, ठीक है, बहुत अच्छे। हाउ टू फाइंड कॉन्स्टेंट्स व्हेन रूट्स आर गिवन। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होता है तो आप देखिए, थोड़ा सा वेट करिए, पेशेंस रखिए इन टॉपिक्स को, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके बुक में दिया हुआ ये। सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड और फाइंडिंग रूट्स जीरोज या सॉल्यूशन। आप सॉल्विंग करिए या जीरोज पता करिए, रूट्स पता करिए, एक ही बात है। तो आइए बारी बारी से हम लोग इन सभी को देखते हैं, ठीक ना। और वीडियो 1 बाय 1 आप लोगों के लिए लाते रहेंगे, आपको मज़ा आने वाला है। शायद बोलिएगा कि रियली में मज़ा आया सर, सही बात है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किस चीज़ का, फॉर्मेट का। फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेट क्या होता है, देखिए फॉर्मेट क्या होता है, टू द पॉइंट, डायरेक्ट हम लोग इधर उधर बिना भटके टू द पॉइंट आते हैं। तो देखिए फॉर्मेट क्या होता है। देखिए, अगर पॉलिनोमियल आपने पढ़ा होगा तो पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 कर दीजिए। तो अगर किसी इक्वेशन का फॉर्मेट ये है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। वेयर कॉपी कलम लेके बैठे, नोट करते जाएं, नोट्स बनाएं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चे। वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू आर रियल नंबर। रियल नंबर, अब एक एक टर्म को फिर से एक्सप्लेन करना बड़ा टफ है। रियल नंबर वाले वीडियो को आप देख ले। रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर आप ऐसे समझ लो, रेशनल और इरेशनल दोनों मिल जाते हैं, रियल नंबर का फैमिली बन जाता है, ठीक है ना। तो एबीसी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, डेसिमल हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। बट ए जो है ना, ए कौन, x² का कोफिशिएंट, ये 0 नहीं होना चाहिए। तो आप बोलेंगे कि नहीं सर हम तो 0 रखेंगे। तो बच्चे, अगर आप 0 रख दोगे तो ए का वैल्यू 0 रख दोगे, जो मना किया वही रख दोगे। तो 0 इंटू x², ये x² ही खत्म हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा, गायब हो जाएगा। उसी x² के वजह से तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक था, अब आप उसी को हटा देंगे। इसलिए मना किया गया है कि आप ए बी सी कोई भी रियल नंबर रखिए, ए को 0 मत रखिए। तो बढ़िया से पहचान लीजिए इसको, बहुत अच्छी तरह इसको पहचान लीजिए। पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यही आएगा, इसी को आपको पहचानना होगा, कहीं नहीं जाने की जरूरत है, सिर्फ इसको पहचानने की जरूरत है। अगर मेरे पास इक्वेशन दिख गया इस ढंग का, अच्छा ठीक है, एग्जाम्पल सर ये लीजिए आपके लिए एग्जाम्पल। मान लीजिए आपको कोई लिख दिया, सिर्फ लिख दिया एग्जाम्पल नंबर 1, x² इक्वल टू 0, सर ये क्वाड्रेटिक है। तो आपके ब्रेन में आया कि सर इस तरह का तो दिख नहीं रहा है। अरे बच्चे गौर से देखो, 1x² 0x प्लस 0 इक्वल टू 0 नहीं लिख सकते हो आप क्या, क्योंकि यहां बोला गया है कि ए बी सी। तो ए देखो 1 है, बी देखो 0 है, सी देखो 0 है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो 0 भी रियल नंबर है, 0 भी रियल नंबर है, 1 भी रियल नंबर है। बट बोला है कि ए, जो ए का मतलब जो x² का कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो x² का कोफिशिएंट जो है वो 0 तो नहीं है,
हाँ सर, ये तो फिर क्वाड्रेटिक हो गया। यस बच्चों, ये क्वाड्रेटिक हो गया, समझ गए ना। अब एग्जाम्पल नंबर सेकेंड देखिए। मान लीजिए आपके पास दे दिया है 6x² माइनस 2x, सिर्फ इतना इज इक्वल टू 0। तो आप बोलेंगे कि, बिल्कुल बोलेंगे हाँ सर ये तो क्वाड्रेटिक है। हम ढेर सारे एग्जाम्पल देने वाले हैं बच्चे, इस पे हम एग्जाम्पल और सारे दे रहे हैं जिससे कि बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो देखिए 6x² माइनस 2x प्लस 0 इक्वल टू 0। देखो बच्चे, यहाँ a है 6, b है -2, c है 0। इनको पहचानना बहुत जरूरी है। आने वाले समय में जब हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे, ABC पहचानना बहुत जरूरत है। तो अभी से पहचानना सीख लीजिए। इस वाले इक्वेशन में अगर बोला जाए कि ABC कितना है, तो यहाँ a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू 0 है और c भी उतना ही है, 1 0 0। यहाँ बात किया जाए a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू -2 और c इज इक्वल टू 0। ये पहचानना बहुत जरूरी है। तो किसी भी फॉर्मेट में दिया रहे, एक तो आज जो हम टॉपिक पहले वीडियो के बिगनिंग में जो लिख रखे थे फॉर्मेट था, फिर कैसे पहचाने, तो हम इसी एग्जांपल में ये लिखते चले जा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स का इक्वेशन। और ये बार बार अगर उसको हम इस फॉर्मेट में ले आते हैं, किसी भी फॉर्मेट में किसी तरह से वो दिया रहे, अगर हम इस फॉर्मेट में ला लेते हैं अंडर दीज कंडीशंस, अगर ऐसा हो जाता है तो वो क्वाड्रेटिक ही है। ठीक है सर, और एग्जाम्पल दीजिए। ठीक है, वेट करिए और आप अपना कॉपी कलम लीजिए और बैठिए, नोट करते चले जाइए। मान लीजिए आपके सामने एग्जाम्पल नंबर थर्ड मान लेते हैं। एग्जाम्पल बोल दिया x प्लस 1/x इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक है? तो एट ए ग्लेंस जब एक बार आप देखते हैं तो आप बोलेंगे कि सर ये तो नहीं है, इतनी जल्दी भी क्या है, थोड़ा सा वेट नहीं कर सकते, थोड़ा आप सॉल्व नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? तो करिए ना, एलसीएम ले लीजिए x। क्या हो जाएगा? x² प्लस 1 और दिस इज इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर में क्या है? कुछ नहीं तो 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए बच्चे, दिस इंटू 1 दिस, x इंटू 0 0। तो ये तो अगर हम लिख सकते हैं 1x² 0x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हाँ सर, इसे तो ऐसे x² तो हो गया, 1 भी हो गया, अब x वाला टर्म नहीं था तो 0x है ना भाई, हमारे पास x नहीं है तो 0x तो है ना भाई। तो इसका मतलब यहाँ पे a हो गया 1, b हो गया 0, c हो गया 1। और ये अपना जो फॉर्मेट है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इस फॉर्मेट में है। इसको तो हम लोग पहचानते ही है, क्वाड्रेटिक का फॉर्मेट ही यही होता है। हाँ सर, ये भी क्वाड्रेटिक है, बहुत अच्छे। अगर आपके सामने एक फोर्थ एग्जांपल दे दिया जाए, मान लीजिए x प्लस 1 का होल क्यूब है और यहाँ है 2x² माइनस 3x प्लस x³ प्लस 1, ऐसा दे दिया गया हो, है ना, इस तरह से दे दिया गया हो। पूछा जाए कि क्या ये क्वाड्रेटिक है, तो डायरेक्ट बोलना सही होगा क्या? नहीं सर, अब डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, अब आराम से सॉल्व करेंगे और ये जो प्यारा सा फॉर्मेट है सॉल्व करके फाइनल रिजल्ट लाएंगे। अगर वो रिजल्ट इससे मैच कर गया तभी बोलेंगे सर। अभी जाके समझे हैं आप लोग, आइए सॉल्व करते हैं। तो बच्चे अच्छा एक मिनट, ये जो होता है ना a प्लस बी का होल क्यूब, अब इसका फॉर्मूला तो आपको याद रखना पड़ेगा ना भाई। a³ प्लस b³ प्लस 3a² b 3ab², ये तो हम नहीं कर सकते, ये तो आप ही को करना है। और अगर सीखना है इसके बारे में तो क्लास 9 में भी काफ़ी इस पे फैक्टराइजेशन का वीडियो 1 2 डाला हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं, ये फार्मूला वहाँ पे डाला हुआ है। कहीं से भी सीखिए, सीखना तो पड़ेगा। आता है तो बहुत बढ़िया, आना ही चाहिए क्लास 10 के बच्चों को। अब देखिए इसको क्या करेंगे, तो हो गया a³ इसी से a³ b³ ab, यहाँ भी ab a³ प्लस b³ b³ मतलब 1 का क्यूब नहीं ना होगा, प्लस
3a² b प्लस 3ab, सॉरी 3ab², तो ये हो गया। और इतना इक्वल टू क्या दिया है, 2x² माइनस 3x प्लस x³ प्लस 1, ऐसा दिया हुआ है बच्चे, है ना। देखो भाई, पढ़ाई लिखाई में घबरा के पढ़ाई करोगे जल्दी जल्दी नहीं होता भैया, एकदम शांत होके पढ़ना चाहिए, कोई कांटेक्ट नहीं, तभी जाके होगा। अब जल्दी जल्दी पढ़ लिए, नहीं, कभी नहीं होगा। तो LHS जो था ये, उसको हम लोग सॉल्व कर लिए। अब जरा देखिए कि ये जो XQ है, LH, ये जो XQ ला, अच्छा इसे हम फिर से लिख, 1 2 1 मिनट, हाँ ठीक है, आ गया। तो ये क्या, ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं, बिल्कुल। देखिए ये क्या, XQ कैंसिल हो सकता है, हाँ सर, इधर प्लस XQ है और इसको जब इस तरफ लाएंगे, ये इक्वल टू के लेफ्ट साइड, तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, और ये 1 और ये 1 भी कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ अब देखिए क्या बच क्या गया, लेफ्ट साइड बच गया, ये देखिए 3x² प्लस 3x इक्वल टू 2x² माइनस 3x, ऐसा बच गया बच्चे। अब क्या करूं कि इस 2x² और 3x² को उसको इधर ले आओ, तो 3x² माइनस 2x² बच जाएगा x², और ये 3x और ये माइनस 3x भी आके इधर प्लस 3x, तो 6x इज इक्वल टू 0। इसको और कैसे लिख सकते हैं, x² प्लस 6x प्लस 0 इक्वल टू 0, आप ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ क्या देख रहे हो, a का वैल्यू कितना है 1, b कितना है 6 और c कितना है 0, तो आपका इस फॉर्मेट में आ गया, ये भी क्वाड्रेटिक है ना। तो इसका मतलब अब तक जितना भी एग्जाम्पल मैंने लिया है वो सब में आप देख रहे हैं कि सब क्वाड्रेटिक थे। तो सर कुछ ऐसा एग्जाम्पल लीजिए, बहुत सारे हो सकते हैं। तो बस आपके बुक में एक्सरसाइज दिया हुआ है, आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके इस फॉर्मेट में लाएंगे x² bx प्लस c, या फाइनल सॉल्व करके इससे ज़्यादा अब इसको क्या सॉल्व किया जा सकता है, नहीं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में यही आ गया। अब यहाँ पे डिसाइड करना होगा कि क्या ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं, उसके लिए ये है ना। चलिए ठीक है। अब इसमें जैसे ये तो आपको पहचानने आ गया, हम कुछ इक्वेशन हम इस टाइप का ले रहे हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न हम बदल रहे हैं, ठीक है ना। द वैल्यू, जैसे क्वेश्चन देखिएगा भाई, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x is equal to 1 is the root of the equation x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ बच्चे। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये चाहिए, ये जो अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें इस k का वैल्यू चाहिए। कब चाहिए, जब x इज इक्वल टू 1 इसका रूट से। तो हम आपको बताते हैं, देखिए होता क्या है। जैसे मान लीजिए x² माइनस आप 7x प्लस 12, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब इसको सॉल्व करिएगा तो x इज इक्वल टू 3 और 4 आएगा, मतलब x का 2 वैल्यू आएगा, 3 भी आएगा। अभी हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड इसी वीडियो में देखेंगे, x का वैल्यू आया 3 और 4 दोनों आया, ठीक है। तो ये जो 3 4 आया है, अगर इस x का वैल्यू 3 को यहाँ रख दिया जाए, यहाँ और यहाँ, तो ये पूरा इस 0 के बराबर, मतलब LHS RHS बराबर आएगा। तो इस, या 4 भी रखिएगा, x की जगह 4 भी रखिएगा, तो LHS मतलब LHS भी 0 होगा, RHS तो 0 है ही, दोनों इक्वल हो जाया करेगा हमेशा। अगर इसका ये रूट्स है तो जरूर एक 3 को ट्राई कर लेते हैं।
तो 3 यहाँ लिखिएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 3 प्लस 12, ये क्या है भाई? LHS है ना, दिस इज LHS, दिस इज RHS। तो देखिए 9 माइनस 21 प्लस 12, तो 12 और 9 कितना हुआ? 21 माइनस 21 कितना हो जाएगा? 0 हो गया ना, 0। तो इसका मतलब है कि जो रूट्स जो होते हैं जैसे x इक्वल टू 1 इसका रूट्स है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x की जगह 1 पुट करेंगे तो उसके बराबर आ जाएगा। तो लिखेंगे, लिखने का भी तरीका, बोर्ड में मार्क्स लेने के लिए लिखना, तो ये सब लिखना पड़ेगा आपको अच्छी तरह रिप्रेजेंटेशन। सिंस x इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ किसका? एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 3 इक्वल टू 0। अगर रूट है दिस, इसका मतलब हुआ कि x की जगह अगर 1 रख दिया जाए, k इंटू 1 प्लस 3, तो इस भी 0 होगा। 1 रखने पे इसका भी वैल्यू 0 ही होगा। बहुत बढ़िया, तो ये हो जाएगा 1। अच्छा, ये तो 1 प्लस k प्लस 3 इक्वल टू 0, इसका मतलब k प्लस 4 इक्वल टू 0, यहाँ से k का वैल्यू -4 आ जाएगा। तो k का वैल्यू पूछ रहा था बच्चे, ये k का वैल्यू आ चुका है। k का वैल्यू -4 जब रख देंगे तो x इक्वल टू 1 इसका रूट्स है। ठीक है, तो नेक्स्ट जैसे बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b का वैल्यू पूछा है सच दैट x इज इक्वल टू 3/4 है ना, और एंड x इज इक्वल टू -2 आर द रूट्स ऑफ किसका भाई? इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस bx -6 इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स हैं। तो हम देखिए a और b चाहिए। यहाँ x इज इक्वल टू 3/4 और x इज इक्वल टू -2, इसके रूट्स हैं। तो फिर से x का वैल्यू ये पुट करके 0 करेंगे, एक इक्वेशन बनेगा। अब x का वैल्यू -2 पुट करेंगे इसमें, फिर 0 से इक्वेट करेंगे, क्योंकि ये अगर रूट है तो इस x का वैल्यू -2 पुट करने से 0 आना चाहिए, या x का वैल्यू 3/4 पुट करने से भी ये 0 आना चाहिए। रूट है तो ऐसा होगा ही होगा, और इसी का हम लोग बेनिफिट यहाँ लेंगे मैथमेटिक्स में। तो आप लिखोगे वी हैव, है क्या, x इज इक्वल टू 3/4 इज द रूट ऑफ किसका? एक्स स्क्वायर प्लस bx -6 इज इक्वल टू 0, इसका। तो इसका मतलब क्या हुआ? x की जगह 3/4, a इंटू 3/4 का स्क्वायर प्लस b इंटू 3/4, मतलब जहां जहां x है वहां 3/4 रख दिए, -6 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन बनने वाला है। देखिए 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9/16 है, 9a/16 प्लस 3b/4 -6 इक्वल टू 0। थोड़ा यहाँ पे आप एलसीएम ले लो, ये 16 आएगा, यहाँ 9a आ जाएगा, 9a प्लस 12b है ना। देखिए यहाँ पे 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 से 16 को, वही रूल तो वही है ना, प्लस माइनस का। 16 डिवाइड करिएगा 1, और 1 से 9a को मल्टीप्लाई करिएगा 9a, फिर 4 से डिवाइड करिएगा 16 को, 4 4 जा 16, और फिर 4 से 3 को, मतलब 4 3 जा 12,
और ये हो गया -6, सॉरी -6 नहीं होगा, माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं 1 है तो यहाँ 96 हो जाएगा। और दिस इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ 0 बाई कुछ नहीं तो 1 है। अगर आप क्या बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो देखिए ये दिस इंटू 1 न्यूमरेटर है, इंटू 1 करिएगा तो ये 9a प्लस 12b माइनस 96 इक्वल टू 16 इंटू 0 0 हो जाएगा। थोड़ा इसको और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे। तो यहाँ से 3 तो कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन आप ले सकते हो। 3 अगर कॉमन ले लो तो 3a प्लस 4b माइनस 32 इज इक्वल टू 0 ऐसा आ गया। अब कुछ कॉमन नहीं है ना, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 से इसको करो तो यहाँ से एक इक्वेशन आ गया, इसको आप 1 मान लो, ठीक है ना, ठीक है फिलहाल। और ये जो 3 जाके उधर 0 हो जाएगा, बिल्कुल सही सर। अब आ जाइए ऑल्सो हम क्या देख रहे हैं कि x इज इक्वल टू 1 जो है ना, सॉरी -2, x इज इक्वल टू -2 इज द रूट ऑफ इसी का है ना, ये x² प्लस bx माइनस 6 इज इक्वल टू 0 इसका रूट है। तो अब x की जगह -2 रखेंगे, a इंटू -2 का स्क्वायर प्लस b इंटू -2 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा, ये 2 का स्क्वायर 4a है ना, ये क्या होगा 4a और ये क्या होगा -2b माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि 2 तो कॉमन है, 2 कॉमन है तो 2a माइनस b माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये तो 2 जो है ना दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो, इधर भी 2 से इधर भी 2, ऐसे कर सकते हैं, ये कैंसिल हो गया। अब इधर तो ये 0 ही रह जाएगा, है ना। तो अब क्या करो कि यहाँ से b का वैल्यू पता कर लो, है ना। देखो 2a माइनस b माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है ना, तो यहाँ से क्या होगा, b को उधर ले जाइए, तो माइनस था उस तरफ जाके प्लस, इधर बचा क्या 2a माइनस 3, 2a माइनस 3 बच गया। तो b का वैल्यू ये मिल गया ना, और इस b के वैल्यू को हमको इसमें पुट कर देना पड़ेगा, है ना। तो थोड़ा सा ये बड़ा हो गया, आप इसे ज़रा नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, हमको मिटाना पड़ेगा, ठीक है। तो b का वैल्यू आ गया, अच्छा ठीक है, यहाँ हम थोड़ा लिख देते हैं पुटिंग, और नहीं तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर रहे हैं। जैसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आप लोगों ने पढ़ा है ना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आप लोगों ने पढ़ा है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ अगर a की जगह x और b की जगह y रख दिया जाए तो 3x प्लस 4y माइनस 32, और सिमिलरली यहाँ पे इसमें देखा जाए तो 2x माइनस बी माइनस 3। तो हम लोग क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं, ऐसे जो आपका मन है वो मेथड आप अडॉप्ट कर सकते हैं, उसमें कोई शिकायत नहीं है। तो सब्स्टिट्यूशन का ये कर रहे हैं ना, तो पुटिंग क्या करेंगे, b का वैल्यू जो 2a माइनस 3 इन b का वैल्यू 2a माइनस 3 इन 1 में पुट करें, इन 1 वी गेट, तो पुट कर दीजिए। देखिए ये जो 3 है ना, ये जो 3, ये तो इधर भी 3 से डिवाइड कर दीजिएगा, इधर भी 3 से डिवाइड करिएगा दोनों तरफ, तो 3 3 तो कैंसिल हो जाएगा, और 0/3 वो तो 0 ही रह जाएगा। तो बचा क्या, यहाँ बच गया 3a प्लस 4, देखिए 3a प्लस 4, और b की जगह क्या रखना है 2a माइनस 3, b की जगह 2a माइनस 3, है ना। देखो भाई 3a 4b b का वैल्यू यहाँ देखिए, यहाँ दिया हुआ है ना, रख दिए। तो 3a प्लस 4b माइनस 32 इक्वल टू 0। अब उसे सॉल्व करना होगा बच्चे, तो चलो इस तरफ हम सॉल्व कर लेते हैं, आप इसको ये कर लेंगे। अब वहाँ से चला देखिए,
इसका मतलब कितना हो जाएगा 3a प्लस 8a, मल्टीप्लाई कर दीजिए 3a, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, -12 -32 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या होगा, देखिए 3a और 8a 11a, और ये दोनों -44 हो जाएंगे इक्वल टू 0। इसका मतलब 11a इज इक्वल टू 44। तो 11 से कितना बार में कट जाएगा, 4 बार में। इसका मतलब a इज इक्वल टू कितना आ गया 4, a का वैल्यू 4 आ गया। अब इसको आप सेकेंड नाम दे दीजिएगा, है ना, इसको सेकेंड नाम दे दीजिएगा, उसको सेकेंड, है ना। तो अब क्या करेंगे, पुटिंग a इज इक्वल टू पुटिंग a इज इक्वल टू 4 इंटू वी गेट, है ना, a का वैल्यू 4 2 में पुट कर देते हैं, a का वैल्यू 4, तो 2 इंटू 4 -3 इक्वल टू b। इसका मतलब b इज इक्वल टू 4 2 जा 8 -3 इज इक्वल टू 5। देयरफॉर a हमारा आ गया 4 और b हमारा आ गया 5। तो इस तरह का सवाल को आप इस तरह से आराम से सॉल्व कर सकते हैं। यस सर, सॉल्व कर लेंगे, समझ आ गया। ओके बच्चे, तो ये हुआ। अब आज का सबसे लास्ट जिसमें हमने ये बोला है कि सॉल्विंग क्वाड्रेटिक बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसमें कुछ सवाल हम बता देते हैं। तो अब हम लोग चलेंगे सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो हालांकि इस पे ये तो क्वाड्रेटिक ही है, ठीक है, हमको यहाँ पे तो वो रूल बताना ही पड़ेगा 3 4 5। देखिए पहले इसमें क्या है, सबसे पहला कंडीशन क्या है बच्चे इसमें, कि चाहे इक्वेशन कुछ भी दे दे, इक्वेशन चाहे कुछ भी दे दे, आपको करना क्या है कि आपको उस इक्वेशन को पहले तो ax² + bx + c = 0 इस स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लाना पड़ेगा। और यहां आने के बाद ही आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, या मिड-टर्म स्प्लिटिंग का जो मेथड है या फैक्टराइजेशन का जो मेथड है वो आपको लगाना है। पहले आप यहां लाइए एकदम इस फॉर्मेट में। आपको कभी कभी क्या करता है कि -x + 2x - 3 ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो पहले आप x² वाले को रखें, पहले 2x² आप लिख दें, फिर x वाले को रखें और लास्ट में कांस्टेंट को रखें। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ, है ना। तो सबसे पहला काम है कि कोई भी इक्वेशन दिया रहो क्वाड्रेटिक, अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको ले आइए। चलिए ठीक है, पहला स्टेप तो आपने सीख लिया। इसके बाद देखिए एक क्लास 9 में फैक्टराइजेशन था, मिड टर्म स्प्लिटिंग, काफ़ी यूज़फुल है। मेरा वीडियो भी इस पे बना हुआ, आप वहाँ भी जा करके इसको तो ज़रूर देखेंगे, है ना। ये जो मिड टर्म स्प्लिटिंग वाला जो मेथड है, हालांकि यहाँ भी हमको बताना ही है ये चैप्टर में। तो चलिए देखिए क्वेश्चन हम लेते हैं, है ना। इस मेथड से हम कुछ क्वेश्चन उठाते हैं। आप देखिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि 2 से 3 क्वेश्चन लगातार एक ही तरीके से बात करेंगे, प्रोसेस पूरे एक्सरसाइज में नहीं बदलेगा। तो इस प्रोसेस का नाम है मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड। फैक्टराइजेशन में जो मेथड हम अडॉप्ट करने, अभी जो सॉल्व करने जा रहे हैं, यूज करने जा रहे हैं, उस मेथड का नाम क्या है, मिड टर्म स्प्लिटिंग। रूल एकदम फिक्स है। तो 2 से 3 सवाल लगातार बढ़िया से देखिए, टाइम लग रहा है लगने दीजिए। 2-3 सवाल सॉल्व होने के बाद आप देखेंगे कि आप समझ गए, और जब समझ गए तो आप इसी 3 जो अभी हम सॉल्व करेंगे खुद से ट्राई करिए। खुद से बन गया, आपको अगर टाइम लगता है तो आप उससे ना घबराएं, टाइम लगने दीजिए। जब भी कोई काम हम करते हैं इनिशियली तो गलती होता है, टाइम लगता है, ये सब होता ही है। लेकिन एक बार जब खुद से आपको बनने लगेगा 2-3 सवाल, स्पीड खुद आ जाता है भाई। स्पीड के लिए आप ना सोचें, स्पीड खुद आ जाएगा।
तो लीजिए बहुत ही बेसिक, बहुत ही छोटा सा सवाल लेके चलते हैं, बहुत बेसिक से क्वाड्रेटिक। हाँ, एक ही बार अच्छा, बहुत टफ लेवल का नहीं हम लोग लेके चलेंगे। फिर देखिए 2x² माइनस 7x प्लस अगर हम 5 इक्वल टू 0 लेके चले, एक खुद से ले लिए हम इक्वेशन, ठीक है ना। अब देखिए इसमें करना क्या होता है, देखिए ये दो चलो 2-3 सवाल छोड़िए ना, आप एक ही बढ़िया से सीख लो और एक ही को बार बार देखो कि हो क्या रहा है, ठीक है। तो इस पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं? यस सर, स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है। तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो लीजिए शुरू करते हैं इसका। ये रफ वर्क काफ़ी कंपलसरी है। आने वाले समय में बहुत अच्छे अच्छे सवाल आएंगे जहां आप गेस नहीं कर पाएंगे। यहाँ तो आपको बहुत सारे बच्चों को आता होगा, तुरंत सॉल्व कर लेंगे, लेकिन आने वाले समय में जब ax² bx प्लस सी 2x² cx प्लस डी ऐसे कुछ आने लगेगा तो वहां आपको गेस करना मुश्किल होता है, तब ये प्रोसेस ही काम आएगा, है ना। तो चलिए देखिए, इसमें पहला है कि जो x² फर्स्ट इंटू लास्ट, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद फर्स्ट इंटू लास्ट, तो 2 इंटू 5 आपने कर दिया, आ गया 10। बहुत बढ़िया, 10 आ गया। अगर यहाँ -2 होता तो यहाँ -2 लेते, अगर यहाँ -5 होता तो -5 लेते, जो भी है साइन के साथ लिख दिया। अब आपको 2 नंबर ढूंढना होता है। ये जो स्टेप है ना वो 5 स्टार स्टेप है, सबसे बढ़िया स्टेप। इसका अगर बोला जाए तो यही सबसे बेहतर स्टेप होता है। कौन सा स्टेप? सुनिएगा गौर से। आपको 2 नंबर ढूंढना होता है, 2 नंबर ढूंढना है, एकदम ब्रेन में रखिए, 2 नंबर ढूंढना है। जितने क्वाड्रेटिक है सब में 2 नंबर ढूंढना है, ऐसा कि दोनों का P4 प्रोडक्ट जो है वो इस 10 के बराबर आ जाए, और S फॉर सम जोड़ने से ये जो मिडिल में -7 है इसके P4 प्रोडक्ट S फॉर सम, है ना। ये जो स्टेप है 5 स्टार स्टेप, हम नाम दे रहे बस जस्ट आपको यहाँ ट्रैक करने के लिए। तो फर्स्ट इंटू लास्ट आपने कर लिया। अब आपको 2 नंबर ढूंढना है, ऐसा 2 नंबर कि दोनों को प्रोडक्ट करें तो इस 10 के बराबर है। और ये 10 कहां से आता है? फर्स्ट इंटू लास्ट से, फर्स्ट इंटू लास्ट से। और इसी जो दोनों नंबर ढूंढना है, प्रोडक्ट तो उसका 10 होना चाहिए, और उसी दोनों को जोड़ें तो -7 होना चाहिए। बस अगर इतना ढूंढ लिए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन मेथड खत्म। लेकिन यहां घबराइएगा मत, आप सोचिए कहां से लाया जाए, तो ये हर बार इसी से निकलेगा। उस 10 जो आता है फर्स्ट इंटू लास्ट है उसी को उठाइए और उसका फैक्टर कर डालिए, 2 इंटू 5 इंटू 1। अब इसी में देखिए 2 और 5 1 जा 5, 5 को एक साथ लेते हैं, 2 को एक साथ लेते हैं, और दोनों में अच्छा अभी देखिए प्रोडक्ट 5 2 जा 10 तो आ रहा है, ये दोनों नंबर मिल गया, हम बोले थे इसी में मिलेगा, ये दोनों नंबर मिल चुका है। लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो तो 10 आ रहा है, लेकिन दोनों को जोड़ने से -7 नहीं आ रहा था। ऐसा करके दोनों में माइनस लगाते हैं। अब देखिए -2 इंटू -5, 10 आ रहा है, प्रोडक्ट तो 10 आ रहा है, और S फॉर सम जोड़ने से -7 आ गया। ये दोनों बस तमाम हो गया बच्चे, यही स्टेप था। अब यहाँ क्या लिखेंगे आप? 2x², यहाँ हमेशा प्लस लिखेंगे, और इस ब्रैकेट में वहाँ जो आया है ना -2 -5 उसको लिख देंगे। यानी इसी -7 को ऐसे लिखा जाता है और कुछ नहीं, x को ऐसे लिख दीजिए। यहाँ हमेशा प्लस रहेगा, यहाँ माइनस प्लस उससे मतलब नहीं, यहाँ हमेशा प्लस रहेगा। और ये एक स्टेप जरूर लिखेंगे, सबसे बेहतर स्टेप यही होता है, +5 = 0। अब क्या होगा बच्चे? ये हो गया 2x² -2x -5x + 5, इस x से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, है ना। अब आप पेयर बना लो, तो यहाँ देखो 2x इसमें भी कॉमन है, 2x यहाँ भी है, तो 2x अगर कॉमन लेते हो तो x - 1 हो जाएगा। क्यों भाई? फैक्टराइजेशन लेने का एक ही बात है कि वापस मल्टीप्लाई करिए तो वापस आना चाहिए, तो देखिए मल्टीप्लाई करके ये आएगा। और यहाँ पे क्या कॉमन लिया जाएगा? अगर यहाँ पे -5 लेते हैं तो x - 1। देखिए यहाँ जो भी आता है यहाँ वो आना गारंटी है ना। तो आप सोचना चाहिए कि अगर ये सही है x - 1, तो यहाँ क्या कॉमन ले कि यहाँ भी x - 1, तो -5। और कॉमन लेने का एक और फंडा है कि आगे मल्टीप्लाई करने से वापस वो आ जाना चाहिए, हो गया।
अब देखिए x माइनस वन यहाँ भी, x माइनस वन यहाँ भी, तो x माइनस वन आप ले लो और क्या बचेगा 2x माइनस फाइव, 2x माइनस फाइव इक्वल टू 0। इस स्टेप के बाद देखो, जब भी दो प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट दो प्रोडक्ट दोनों जीरो, दिस इंटू दिस जीरो, तो भाई आप ये समझना कि जीरो इंटू जीरो जीरो नहीं होता, जीरो इंटू जीरो अनडिफाइन होता। पहली बात तो आप ब्रेन में रख लो, है ना। तो यहां आपको दिस इंप्लाई लिखना होगा, आइदर पहला जो फैक्टर है x माइनस वन ये जीरो, और जो दूसरा फैक्टर है 2x माइनस फाइव ये जीरो करना पड़ेगा। तो यहां से बारी बारी से, अगर ये जीरो हुआ तो फर्स्ट फैक्टर जीरो इंटू सेकेंड फैक्टर कुछ भी हो, जीरो इंटू दिस जीरो होगा, सेकेंड फैक्टर जीरो करिए, फर्स्ट फैक्टर कुछ भी हो, जीरो इंटू दिस फिर से जीरो आ जाएगा। लेकिन दोनों एक साथ जीरो नहीं होता, इसलिए लिखा जाता है यहाँ कंपलसरी है आइदर फर्स्ट फैक्टर इज जीरो और सेकेंड फैक्टर इज जीरो। तो यहाँ से आपको x इज इक्वल टू 1 मिलेगा और यहाँ से 2x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू 5/2। देयरफॉर फाइनली x इज इक्वल टू 1 और 5/2। यही आपका इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब देखिए इसी टाइप का, जैसे मान लीजिए ये तो बहुत ही बेसिक था, क्लास 10 में ऐसा तो कम ही उम्मीद है कि आएगा, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन अब आ सकता है। ये सीबीएसई में पूछा हुआ 2017 में। देखिए √3x² प्लस 10x माइनस 8√3 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसे सॉल्व करना है। तो फिर से वही काम करेंगे। एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सीख लीजिए, जैसे √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा बच्चे, 2 होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये √2 इंटू √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाता है, 2 बच जाता है। सिमिलरली √3 इंटू √3 होगा ना, तो 3 हो जाता है ना। फिर रूट के अंदर 5 इंटू √5 होगा, इसी तरह से 5 हो जाता है, ठीक है। यानी 5 के अंदर 2 बार √5, 3 के अंदर 2 बार √3। चलिए आप लोगों ने ये सीख लिया। अच्छा तो पहले तो ये देखिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। यस सर, स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है। ax² bx प्लस c बिल्कुल है। a का वैल्यू √3 है, b का वैल्यू 10 है और c का वैल्यू -8√3 है। तो बच्चे क्या रूल था, फर्स्ट इंटू लास्ट, तो फर्स्ट है √3 और लास्ट है -8√3। देखिए प्रोसेस को मत भूलिए ना, एक दो में थोड़ा सा और लग सकता है, लेकिन आप उसको चलिए तो फर्स्ट इंटू लास्ट कर दिए, कितना आएगा √3 इंटू √3 3 और 3 8 जा 24 और माइनस प्लस माइनस माइनस। अब आपको दो नंबर चाहिए, दोनों का प्रोडक्ट यही -24 होना चाहिए, बताए थे ना पिछले वाले सवाल को बढ़िया से देखिए। फर्स्ट इंटू लास्ट, फर्स्ट इंटू लास्ट से जो आया है ये -24, हमें दो नंबर चाहिए, दोनों का प्रोडक्ट यही -24 चाहिए और दोनों का सम कितना होगा, दोनों का सम ये मिडिल में जो है 10 के बराबर चाहिए। ऐसा दो नंबर चाहिए। तो ऐसा दो नंबर ढूंढने के लिए बच्चे हम लोग कहाँ जाए, इसी 24 में होगा। तो उस 24 को फैक्टराइज करिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, ठीक है। 10 चाहिए ना, तो 6 4 10, हाँ यहाँ से हाँ 6, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, ऐसा कर लीजिए। अब किसी +10 चाहिए, तो दोनों का सम, इन दोनों का जो सॉरी प्रोडक्ट है वो -24 चाहिए। अच्छा तो ऐसे में तो नहीं आ रहा है, ये तो जोड़ने से सॉरी प्रोडक्ट तो इतना नहीं आ रहा है, सम इतना आ रहा है। हाँ अच्छा, तो अगर हम माइनस भी करते हैं तो फिर भी नहीं आएगा। तो ऐसा करिए कि 12, ऐसा यहाँ थोड़ा सा संभल के, थोड़ा सा देखिए ये फेल हो गया, बहुत अच्छा सवाल था, है ना। ये फेल हो गया तो थोड़ा सा दूसरा बुद्धि लगा देते हैं, है ना। तो ये तो 2 था, आप ऐसा करो यहाँ से यहाँ तक ले लो, 3 2 जा 6 2 जा 12, और इसको 2 एक साथ ले लो, इसमें 12
यहाँ से यहाँ तक प्रोडक्ट करिए 12 आएगा और ये 2, 12 और 2 लो। अब यहाँ पे क्या करो, माइनस और यहाँ पे प्लस रखने दो, है ना। अब इन दोनों को जोड़िएगा ना तो 12 माइनस 2 10 भी आ रहा है और दोनों का प्रोडक्ट -24। एक बड़ा अच्छा सा था। पहले तो लगा कि 6 और 4 भी 10 आ रहा है, 6 4 या 24 भी आ रहा है, लेकिन साइन मैच नहीं कर रहा था बच्चे। इसमें रिजल्ट भी मैग्नीट्यूड जो 24 और 10, आप देखो जोड़ करके सम आना, ये 2 नंबर मिला जो दोनों को जोड़ने से एक्यूरेट 10 आना चाहिए और प्रोडक्ट एक्यूरेट -24। माइनस और प्लस को नजरअंदाज नहीं कर देंगे, अदरवाइज आपका आंसर नहीं आने वाला। अब देखिए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाई √3x², यहाँ हमेशा प्लस लिखेंगे और इस ब्रैकेट में जो दोनों नंबर मिला है 12 - 2 और x -8√3 = 0, है ना। बिल्कुल सही है। हमने बोला इस ब्रैकेट में दोनों को लिखेंगे, ब्रैकेट के बाहर हमेशा प्लस होगा। तो अब x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए √3x² प्लस 12x - 2x -8√3 = 0। अब दो का पेयर कर लो बच्चे। तो अब यहाँ पे देखिए क्या क्या कॉमन है। तो यहाँ तो देखिए भाई √3 है और इस 12 के अंदर 4 × 3 है, तो 4 × √3 इस 3 को ऐसे लिख सकते हैं ना। तो इसका मतलब इस 12 को हम ऐसे लिख सकते हैं और यहाँ x² है, यहाँ x है। अब देखिए √3x यहाँ भी है, √3x यहाँ भी है, तो √3x कॉमन है, तो आप √3 और x को कॉमन ले लिए, तो √3x कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ सिर्फ x बचेगा और प्लस देखिए √3x आपने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 4√3 आप मल्टीप्लाई कर दो वापिस ही आ जाएगा। और यहाँ पे -2 ले लो, जो यहाँ आया है वही यहाँ आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा x + 4√3 = 0। ठीक है बच्चे। अब आप देखो जो यहाँ वही यहाँ, बहुत बढ़िया सर, x + 4√3 √3x - 2 = 0। अब दोनों को आइदर लिखना चाहिए x + 4√3 = 0 और √3x - 2 = 0। आइदर फर्स्ट फैक्टर जो है उसको 0 करिए या सेकेंड फैक्टर, और जरूर लिखना है। तो यहाँ से होगा बच्चे x = -4√3, ये आंसर आएगा। ये पॉजिटिव है, उधर जाके नेगेटिव होगा, 0 - 4√3 और यहाँ से बच्चे √3x = 2, ये माइनस है, उधर जाके +2 हो जाएगा, तो 0 + 2 2 ही रहेगा और यहाँ से x का वैल्यू हो गया 2/√3। Therefore x = 4√3 या 2/√3, है ना। यही दो आंसर हो गया। हाँ सर समझ गए। तो अगर दो समझ गए तो फिर ट्राई करिए, बनने वाला है, सब सवाल आपसे बनने वाला है। तो फिलहाल ये जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये वीडियो था, ये पार्ट 1 था जो बहुत ही बेसिक था, लेकिन इतना काफ़ी है कि आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने के लिए। ठीक है, हम वीडियो 2 का वेट करिए, नेक्स्ट जो पार्ट 2 होगा उसमें इसी में से और अच्छे क्वालिटी वाले जो वीडियोस क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे फैक्टराइजेशन मेथड से, उसको लेके आऊँगा। ठीक है ना। ओके, थैंक यू। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का।